हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 2 कर लिया था। ठीक है, वी आर डूइंग चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी ऑफ एसी वॉल्यूम 1। और अब हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज में देखो 64 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 7 पार्ट में करेंगे, 1 to 10, 11 to 20, 10 क्वेश्चन का बंच बन जाएगा, 6 एक्सरसाइज। और उसके बाद भी 4 क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन ऐसे भी थोड़े बड़े होते हैं। तो आज हम लोग देखिए क्वेश्चन 1 to 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो क्या बोल रहा है? द मास ऑफ साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg। कोई साइक्लिस्ट है बाइक पे, साइक्लिस्ट बाइकिस्ट बोलना चाहिए इसको। ठीक है, साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक इज 90 kg। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, बढ़िया बात है। तो इसको तो ऐसा यूनिट में कर लेते हैं ना, जूल में आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज होगा? 6 किलोमीटर पर आवर 5/18 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा? 5/18 पता ना कैसे आ रहा है? 12 किलोमीटर तो 1000 से गुना करेंगे और 1 आवर में 36 सेकंड होता है। तो ये काटोगे तो 5/18 ही तो बनता है। ठीक है, तो 12 इंटू 5/18, 6 18 और 6 दूनी 12, 10/3। ठीक है, ऐसे भी क्लियर था। 6 किलोमीटर पर 5/3 है तो 12 किलोमीटर पर 10/3 होगा। ठीक है, हाँ, इसको करने का जरूरत नहीं था। तो देखो के यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हाट इज इनिशियल के? हाफ mv स्क्वायर vi स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। मास कितना दिया हुआ है जी? 90 गुने 5/3 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा? व्हाट इज के एफ? हाफ। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 90 गुने 10/3 का होल स्क्वायर। तो उस केस में आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। तो घटाओगे तो 1/2 m कॉमन हो जाएगा और अंदर में आ जाएगा 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया? 45 गुने 100 माइनस 25, 75/9। 9 × 5 = 45 और 75 × 5 = 375। जूल में आंसर आ जाएगा। 75 × 5 = 375। 375 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो 9th लेवल का क्वेश्चन है। देखो सही ही होगा, फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक कैन ऑलवेज देयर। ठीक है, ओके, गुड। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इससे हमारे यही देखो ब्यूटी है कि भाई शुरू के क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, धीरे 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 आपको एडवांस लेवल तक जाता जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। कंप्यूट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये रिलेशन हम लोग फॉलो करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। A इज व्हाट? 3 गुने 5, 5 × 15, 10, 25 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, मास इज 2 एंड वेलोसिटी इज 25। 25 स्क्वायर इज 625।
So 625 joule is the final kinetic energy. 625 joule is the final kinetic energy. This is also very simple. All right. Okay. Good. Third question. Box is pushed through 4 meter along a floor offering 100 Newton resistance. Calculate the work done by the resisting force. जैसे कोई सरफेस दिया हुआ है आपको and you have a box of some mass m say, and you are pushing this box. आप इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं. जब पुश करेंगे तो ये आगे मूव करेगा, to move in forward direction, right? And you have a resistive force acting opposite to the motion. Velocity के opposite एक resistive force लगेगा F, which will be opposite to the motion, or you can say it is opposite to the displacement. It is opposite to the displacement. Then work done by this resisting force will be what? F dot displacement and displacement is opposite to F. नहीं, displacement जो है वो F के opposite, displacement आगे है, resistive force पीछे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? The angle is 180 degree. Force, resisting force into displacement into cos 180, which is -1. It is -1, right? Resistive force चूंकि opposite लग रहा है displacement, तो dot product क्या हो जाएगा? Cos 180, A dot B is magnitude of A, magnitude of B, cos theta, where theta is the angle between A and B. So angle between resistive force and displacement is 180 degree. 180 degree का angle displacement इस direction में है, resisting force पीछे है, तो ये -FD हो जाएगा. तो what is F? F क्या है? 100 न्यूटन, और displacement कितना हुआ है? 4 मीटर. It is -400 joule. This is the work done by resistive force. And whatever work is being done by the resistive force, that amount of Ke will get lost to environment. ठीक है? Okay. Okay? ठीक है ये? ये देखिए क्या बोल रहा है? A block of 5 kg slides down the incline of inclination 30 degree and length is 10 meter. Find the work done by force of gravity. आपको ये inclined plane दिया हुआ है. This is the inclined plane. Angle of inclination is 30 degree. And if you have a block kept over here and it's moving down the incline, okay, right, it's moving down the incline. So this is mg. ठीक है? This is 30 degree. So this angle will be how much? 60 degree. So work done by force of gravity. यहाँ force of gravity is constant. F dot displacement. So your displacement and force mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? फोर्स इज हाउ मच? फोर्स इक्वल टू mg, d इज l, और ये l है मान लो. व्हाट इज द एंगल? cos 60. सो मास इज 5, g को 9.8 ले लिया जाए, और l जो है 10 मीटर हो गया, और cos 60 1/2 हो गया, तो 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4.9. 4.9 गुना 10 49, 49 गुना 5 .
245 joule. Work done is 245 joule. Work done by gravity will be 245 joule पॉजिटिव वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ और दिक्कत तो इसमें है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स 2.5 न्यूटन एक्सेलरेट्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर। वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। 2.5 न्यूटन फोर्स लगेगा स्टेशनरी पार्टिकल पे। फोर्स जो आपका है 15 ग्राम देखो है, तो इसको केजी में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.015 केजी। इसमें फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन का। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बटा एम, F by m is the acceleration. So force is 2.5 Newton and mass is 0.015. ठीक है, तो acceleration is huge, 500/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पता नहीं उसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं, लेकिन अभी तो वर्क डन तो निकल जाएगा। वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स 2.5 न्यूटन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2.5 है, तो ये तो जाएगा 6.25 जूल। ठीक है, एवरेज पावर डिलीवर्ड is total worked by total time taken। तो टोटल वर्क डन कितना है, 6.25। और टाइम टेकन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन पता है आपको और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, तो यहां से टाइम निकल जाएगा 2s/a। So you have S is what, 2.5 and A is 500/3, 500/3, ये हो जाएगा 250, 3/100 अंडर रूट, 3/100 अंडर रूट। ठीक है, so it is √3/10, so it is 62.5। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर कहाँ है मेरा, ये गिरा हुआ है। (62.5) भागा 36 वाट, 36 वाट। ठीक है, 36 पॉइंट में मेरा भी आ रहा था, 36.09, तो वही 36.1 कर दिया है, 36.1 कर दिया है। ठीक है, 36.09 आ रहा था मेरा, इसी को बुक में 36.1 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? ये देखिए क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट r1 पोजिशन वेक्टर दे रखा है टू पॉइंट r2 वेक्टर ड्यूरिंग विच फोर्स F acts on it. Find the work done by force on the particle during the displacement. Very simple.
work done is given by integral f dot dr, right? So f is constant, so it can come out, and this will be what? So this is f dot r2 minus r1. F is what? 2m. What is m? Meter. Sorry, meter. So force is this 5I plus 5j. Right. Now what is R2? R2 is 3I dot product dot 3I plus 2j minus 2I plus 3j. R2 minus R1 हो गया. R2 minus R1 is this. So this is 5I plus 5j dot I minus j. So this will be 0. 0. Force is perpendicular to displacement. Force is perpendicular to displacement. So the answer is 0. Work done is 0. Force जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ डिफ्लेक्ट कर रहा है बॉडी को सिर्फ डिफ्लेक्ट कर रहा है. सो वर्क डन इज 0. ठीक है, प्योरली मैथमेटिकल, नथिंग मोर इन इट. ये देखो क्वेश्चन. A man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. अच्छा, हाथ में 2 kg का ब्लॉक ले लिया है और रोड पे ऐसे ऐसे जा रहा है, समझे? If he covers a distance of 40 meter with an acceleration of 0.5 meter per second square, find the work done by man on the block during the motion. देखो ब्लॉक भी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा. जैसे ये ब्लॉक है और हम ऐसे लेके जा रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ब्लॉक भी मेरे साथ साथ एक्सेलरेट कर रहा है. इसका मतलब है कि हम जो है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं. दैट फोर्स इज हाउ मच? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन. मास ऑफ ब्लॉक दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन 0.5, 1 जूल फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर का है. So work done is force into displacement, because force and displacement lie in same direction. So it is 40 joule. Work done by man on the block is 40 joule. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो वर्क डन इज पॉजिटिव एंड दैट इज 40 जूल. इजी है, ठीक है. कोई दिक्कत हो कमेंट में डाल सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई. ठीक है, मतलब हमको भी आइडिया लगेगा ना कि ठीक है बच्चा लोग समझ में आ रहा है कि नहीं. देखो क्या लिखा, फोर्स A plus BX acts on the particle in X direction where A and B are constant. Work done by force during displacement from x equal to 0 to x equal to d. यहां से लेके मूव कर रहा है. And I assume it is moving in this direction along x-axis. अब पूछा है तो ऐसे ऐसे भी जा सकता है ना, कई रास्ते हो सकते हैं. 0 से x इक्वल 0 से d तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं. सो आई अज्यूम कि हाँ ये लिख भी रखा है along x डायरेक्शन, moves along x और the particle along x डायरेक्शन. ठीक है, तो x के along ही मोशन है. सो वर्क डन इज व्हाट? f डॉट dr. फोर्स किस डायरेक्शन में है भाई? x डायरेक्शन में है. I dot dr, and dr is what? So I dot dr is simply dx.
So it is A plus Bx, I dot di is dx, and x goes from 0 to d. So this will be Ax plus Bx square by 2. So it is AD BD square by 2. ठीक है, simple definite integral. It is a simple definite integral. Yes. ये जनरल फार्मूला है वर्क डन का, F dot dr along if C is the curve along which the body is moving. ठीक है, लाइन इंटीग्रल होता है. ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है. A block of mass 250 grams sliced down an incline of inclination 37 degree with uniform speed. Find the work done against the friction. Work done against the friction as the block slides through 1 meter. देखो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. ये ब्लॉक है आपका मास m का, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, mg, और इधर मूव करेगा तो एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, ये एक्सिस अगर ले लें एक्स वाई. सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. ये आपका 37 डिग्री है, ये भी 37 हो जाएगा. सो यार नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0, n माइनस mg cos 37 is 0, and net force in x direction will also be 0. So mg sin 37 minus f is 0. ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इज mg sin 37. ठीक है, so who is doing work against friction? mg sin 37. mg sin 37 is doing work against friction. फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और mg sin 37 उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है. सो work done by gravity against friction, or work done by gravity against friction, of course it is against friction. मतलब जो mg sin 37 है उसी के बराबर फ्रिक्शन होगा. yes, friction will be what? mg sin 37 into displacement. Displacement is how much? 1 meter. निकाल लो जी. 250 ग्राम मतलब 0.25. जी का वैल्यू नहीं दे रखा है, 9.8 ले लीजिए. साइन 37 3/5 होता है, गुने 1, 25 0.05 हो गया. So it is what? 9.8 in 0.15. कितना आ जाएगा भाई, देखो 9.8 into 0.15, 1.47 जूल. ये हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. 1.47, इसने जी को 10 ले लिया है इसलिए इसका 1.5 आया है. जी को 10 ले लोगे तो 1.5 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन कुछ भी अगर जी का वैल्यू नहीं दे रखा है तो 9.8 लेना चाहिए बाय डिफॉल्ट, खुद से 10 नहीं लेना चाहिए. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, देखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है. तो क्या बोल रहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M. ठीक, and the system rests on the horizontal surface. A constant horizontal force F acts on the lower block, produces acceleration of F upon 2m plus m. ये थोड़ा सा एरर है, ये होना चाहिए कैपिटल M plus small m. In the system, the two block moves together. Find the coefficient of kinetic friction between bigger block and horizontal surface. दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है,
दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, if I draw the free body diagram, और क्या पूछा देख लो, फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, ये एम हो गया, ये बिगर ब्लॉक हो गया। ये स्मॉलर ब्लॉक हो गया और ये बिगर ब्लॉक हो गया। ठीक, दोनों ये अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, mg। ठीक, और स्मॉलर ब्लॉक का मोशन बिगर ब्लॉक कंस्ट्रेन कर रहा है। हाउ? बाय अप्लाइंग a normal reaction n. So if bigger block apply normal reaction n on smaller block is not going to leave, it will apply a reaction force which is equal and opposite। ठीक है, बिगर ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। ये F क्या करेगा? ये इस ब्लॉक के अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट करेगा टू मूव टुवर्ड्स राइट, विच ठीक है, तो उस केस में जो डायनेमिक फ्रिक्शन जो लगेगा आपका, क्योंकि बोल रहा है कि ये पूरा मूव कर रहा है दोनों, ठीक है, दोनों मिलकर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा एंड दैट डायनेमिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट्स गोइंग टू बी, अच्छा एक और पहले फ्रिक्शन के पहले बाकी फोर्सेस ड्रा कर लो पहले। ठीक है, इस पे एक सरफेस रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा R, तो ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर। क्या दोनों ब्लॉक, जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो सरफेस के रिस्पेक्ट मूव कर रहा है, तो एक डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा विच विल बी इक्वल टू म्यू इनटू R। R इज द फ्रिक्शन फोर्स एट दिस नॉर्मल रिएक्शन एट दिस इंटरफेस। जिस इंटरफेस से फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं उस इंटरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, उस इंटरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी होगा, चूंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये ब्लॉक रेस्ट पर रहता, ये आगे चला जाता। ठीक है, ये ब्लॉक अगर कोई मान लो इन दोनों ब्लॉक के वजह फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये ब्लॉक आगे चला जाता। ठीक है, so what this force is doing? This force is creating a tendency of relative motion in this block to move with respect to this block in forward direction, right? Which will be opposed by the static friction, and the static friction will act in backward direction on the bigger block. ये सब देखो पढ़े हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, इसमें लोग पढ़े हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा F डैश। ठीक है, और ये इंटरेक्शन फोर्स है स्मॉल m और कैपिटल M में, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉलर ब्लॉक पे इधर लगेगा और यही F डैश दोनों को एक साथ रखेगा, यही F डैश जो है ना दोनों को एक साथ रखेगा। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। Vertically there is no acceleration, so net force in upward direction on small m and capital M both are going to be 0. So n minus mg is 0, and here r minus n minus capital Mg is going to be 0. So if I add them, r is going to be this, and from here n is going to be this. So you have this r normal reaction. Okay. So the friction force acting on the bigger block is going to mu r, which is mu, right, and net force in x direction on bigger block is F minus F, and that is going to be equal to mass into acceleration. So your small f is this. ये सब कर रखे हैं हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, acceleration is given to you. So your so this is going to be F minus yeah sorry, not like this,
नॉट लाइक दिस, गलत गलत। आप इस पूरे को सिस्टम ले लो, टेक दिस होल थिंग एज सिस्टम, and in that case the net external force is going to be F minus F, and that will be equal to, देखो उस केस में तो F डैश भी लिखना पड़ता है ना, पूरा को सिस्टम है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है एक्सेलरेशन है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। अब ठीक है, सो यार सी F माइनस म्यू इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ए पुट करोगे तो वो क्या आ रहा है, ये कट जाएगा। सो म्यू इक्वल्स टू एफ माइनस, that is going to be f by 2. So your mu is simply अब ठीक है, ये आपका म्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ लो ना। अगर सिर्फ इसका फ्री वेट डायग्राम लिखें तो नेट फोर्स विल एफ माइनस एफ डैश, तो वैसे भी कर सकते हो, बट क्या जरूरत है, पूरा का ही एक्सेलरेशन दे रखा है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे लिख देंगे, ये म्यू आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला का आंसर तो आ गया आपका। बी क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। देखो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, सो नेट फोर्स इन टुवर्ड्स राइट ऑन द स्मॉलर ब्लॉक इज एफ डैश, एंड एफ डैश वुड बी इक्वल टू एम ए। सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक इज गोइंग टू बी सिंपली एम एफ बाई, ये फ्रिक्शन फोर्स जाएगा, ठीक। Work done by the force of friction of the smaller block by the bigger block during the displacement d. तो वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डी, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स बिगर ब्लॉक लगा रहा है ऑफ कोर्स, तो हो जाएगा एम एफ डी, ये आ जाएगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट में डाल के, ठीक है, जहां भी देख रहे हैं वीडियो वहां पे कमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, बढ़िया है, सही है, सब सही है, सब ओके है। थोड़ा सा फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ लीजिए तो ज़्यादा इनलाइटमेंट मिलेगा आपको, थोड़ा सा फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ लोगे आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, फ्रिक्शन फोर्स सारा पढ़ लीजिए, आगे फ्रिक्शन का यूज़ है हर जगह पे, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो आई विल स्टॉप ओवर हियर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करेंगे, we'll do question from question number 11 to question number 20, 11 से लेके 20 तक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। So I'll stop over here, thank you very much and have a good day.